नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित है और मूल रूप से टीजीटी पीजीटी कला में टेस्ट पेपर 57 है। हमारा लक्ष्य है 27,000 नई भर्ती आए, उसमें हमें कला वाले विषय में फाइनली सिलेक्शन लेना ही लेना है। हर हार में सिलेक्शन लेना है। जो लोग पेड ग्रुप से जुड़ चुके हैं उन्हें जानते हैं, तैयारी बहुत बेटर रूप में चल रही है। टेस्ट पेपर 57 में मूल रूप से 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं। 20 क्वेश्चंस हैं, 20 के 20 प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर से हैं। तो क्वेश्चंस हल्के में नहीं लेना है, सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए क्वेश्चंस हल्के में नहीं लेना है। आइए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पेपर 57 का पहला क्वेश्चंस लिया गया है, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे। तो बेटा प्रागैतिहासिक काल के चित्रकार जो है रंगों के साथ क्या मिलाया करते थे। ऑप्शंस में दिया गया है गोंद, गौमूत्र, जानवरों की चर्बी या फिर तेल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्रकार थे वो रंगों के साथ जानवरों की चर्बी मिला लिया करते थे। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में कहा गया है राजस्थान के पिछवई चित्र किस क्षेत्र के हैं। राजस्थान के पिछवई चित्र किस क्षेत्र के हैं। ऑप्शन है बूंदी, नाथद्वार, किशनगढ़ या फिर जयपुर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो राजस्थान के पिछवई चित्र बेटा जो है मूल रूप से किस शैली के हैं, तो नाथद्वार शैली के माने जाते हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ जाता है। ये भी याद रखना है, अगर नाथद्वार नहीं दिया है तो इसका राजस्थानी चित्रकला राइट आंसर भी बन सकता है। तो नाथद्वार के जो है राजस्थान के पिछवई चित्र मूल रूप से किस शैली के हैं, तो नाथद्वार शैली के बनते हैं। राइट आंसर बी के साथ चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। ऑप्शंस में है भीमबेटका, पेट्रोग्लिफ्स, बादामी गुफाएं, एडक्कल गुफाएं या फिर अजंता की गुफाएं। तो सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है बेटा? ऑप्शंस में सही हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी भीमबेटका, पेट्रोग्लिफ्स जो है सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृतियां हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है मोहनजोदाड़ो हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का संबंध किस सभ्यता से है। ऑप्शंस हैं गुप्त, मौर्य, शंगु या फिर सिंधु। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे मोहनजोदाड़ो हो, हड़प्पा हो, जो है रोपड़ हो, धौलावीरा हो, चनहूदड़ो हो, इन सभी का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से आता है। राइट आंसर डी के साथ जा रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। 5 में कहा गया है पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया। बेटा पोथी चित्रों का निर्माण जो है मूल रूप से किस राजवंशों ने करवाया। ऑप्शंस में है पाल, गुप्त, हिंदू या फिर जैन। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते होंगे पोथी चित्रों का कार्य जो है मूल रूप से पाल शासकों के द्वारा करवाया गया है, यानी पाल राजवंशों के द्वारा करवाया गया है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शंस में है लंकेश्वर, सिंहवाहिनी, गणेश लेवड़ या फिर इंद्र सभा। तो बेटा एलोरा में टोटल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं, यानी 34 गुफाएं हैं, ये याद रखना है। एलोरा की जो 32वीं गुफा है ये मूल रूप से इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर डी के साथ जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस हैं मंदिरों के लिए, मूर्तिकला के लिए, म्यूरल के लिए या फिर प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए। तो सिंघनपुर का संबंध अगर पूछा जाए बेटा तो ये प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के साथ जाएगा। राइट आंसर बी इज़ द राइट आंसर। सिंघनपुर का संबंध प्रागैतिहासिक शिला चित्रों से है, इसीलिए ये फेमस है। राइट आंसर बी बन रहा है। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है अजंता के भित्ति चित्रण किस माध्यम या विधि में निर्मित किए गए हैं। ऑप्शंस हैं तैल विधि, पेस्टल विधि, जल रंग विधि या फिर मिश्रित विधि। तो अजंता में भित्ति चित्रण का माध्यम क्या रहा है बेटा? कौन से माध्यम में मूल रूप से चित्र बनाए गए हैं? तो मिश्रित विधि में ऐसे चित्रण को देखने को मिलता है। डी राइट आंसर बताया जा रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। मैं मानता हूं कि आप लोग टेस्ट पेपर जो है अच्छे से दे रहे होंगे। स्वमूल्यांकन के लिए आपने कापी तैयार की होगी, ऊपर लिखे होंगे टेस्ट पेपर 57, इधर आपने लिखा होगा क्रमांक, प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6
और यहाँ पे अपना उत्तर आप लिख रहे होंगे चारों ऑप्शंस देखने के बाद। आपका उत्तर A B C A D इस टाइप से। यहाँ पे हमारे द्वारा बताया गया उत्तर A B C C D इस टाइप से। फिर अपना मूल्यांकन लास्ट में करिएगा जब 20 क्वेश्चन सही हो जाएं। उसके बाद ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, इस टाइप से जब अपना मूल्यांकन करेंगे तब पता चलेगा कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट में सही जा रहे हैं। बहुत सारे लोग करते क्या हैं, प्रश्न संख्या लिखे सीधे ही उनका आंसर और हमारा आंसर साथ ही चल रहा है। जैसे उन्होंने ए लगाया, हमने बताया ए सही हो गया, हमने बताया बी, उन्होंने कहा हम भी बी लगा रहे थे। तीसरे प्रश्न में हमने आया, हमने कहा डी ऑप्शन सही है, वो कहे हमने भी डी ही लगा रहे थे, डी हमारा सही हो गया। बेटा पहले आप अगर लिख लेते हैं तो फिर उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होती, फिर आप जो है अपने साथ जो है अन्याय नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के अपना मूल्यांकन अच्छे से कर पाएंगे। कुल मिला के ईमानदारी के साथ मूल्यांकन आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले से दृढ़ निश्चय होकर के लिख लेंगे आपका उत्तर ये है और हमारे द्वारा बताया गया उत्तर ये है, दोनों में कन्फ्यूज़न ये हुई, राइट आंसर ये बन रहा है, तब आपका स्वमूल्यांकन की सबसे अच्छी विधि प्रयोग में आती है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 में कहा गया बेटा सित्तनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है, यानी सित्तनवासल गुफा में किस धर्म का मंदिर है। ऑप्शन हैं जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या फिर वैष्णव धर्म। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो सित्तनवासल गुफा में बेटा जैन धर्मों का मंदिर पाया जाता है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, जैन धर्म इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 में कहा गया बेटा चित्रकार मनोहर किस लघु शैली के चित्रकार थे, यानी मनोहर किस लघु चित्रण के चित्रकार माने जाते हैं। ऑप्शंस में है किशनगढ़ शैली, चंबा शैली, मेवाड़ शैली या फिर जयपुर शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे जो है मनोहर के लिए मेवाड़ शैली राइट आंसर बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, अबुल हसन के पिता का नाम क्या है। ऑप्शंस में है बसामान, मनोहर, अकारिजा, मंसूर। तो अबुल हसन के बाप का नाम क्या है ये बताना है आपको। आप जानते होंगे अबुल हसन के पिता का नाम अकारिजा है, बी इज द राइट आंसर बन रहा है, अकारिजा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 में कहा गया है किस मुगल कालीन चित्रकार को पूरब का राफेल की संज्ञा दी गई है। मुगल कालीन चित्रकार है, पूरब का राफेल उपनाम है। ऑप्शंस में दिए गए हैं अबुल समद, दसवंत, बिहजाद या फिर मंसूर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो पूरब का राफेल मूल रूप से संज्ञा प्राप्त करता बिहजाद है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 में कहा गया बेटा किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने स्टार्ट हो गए, यानी शुरू हो गए। तो चौड़े हाशिए बनना शुरू होता है, ऑप्शंस में है रतन सिंह, अर्जुन सिंह, औरंगजेब या फिर शाहजहां। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर डी के साथ जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में चौड़े हाशिए बनना स्टार्ट होते हैं। राइट आंसर डी बन रहा है। औरंगजेब तो मूल रूप से चित्रकला को विनाश की ओर ले जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर औरंगजेब कभी हो ही नहीं सकता। प्रश्न संख्या 14 में कहा गया है पहाड़ी चित्रकला संबंधित है। ऑप्शंस में है मुगल शैली, कांगड़ा शैली, कांधा शैली या फिर राजपूत शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, बेटा 2021 का छपा हुआ प्रश्न है, ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। पहाड़ी चित्रकला संबद्ध है, मूल रूप से पहाड़ी चित्रकला हम लोग कांगड़ा शैली को कहते हैं। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है। ऑप्शन है मुगल शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली या फिर बसोहली शैली। तो लोक कला पे आधारित शैली का नाम आपको बताना है। सबसे पुरानी पहाड़ी चित्रकला मानी जाती है, वो राइट आंसर बनेगा बसोहली शैली के साथ। बसोहली शैली इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 में कहा गया है भारत माता चित्र किसने चित्रित किया है। ऑप्शंस में है अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर अवनींद्रनाथ ठाकुर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा, तो भारत माता को चित्रित करने का जो है काम वो अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किया है। राइट आंसर डी के साथ जा रहा है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था। हरिपुरा में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके पंडाल को सजाने का काम किसका था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में है जामनी राय, नंदलाल बोस, रामकिंकर बैज, ईश्वरी प्रसाद। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे बेटा हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन को सजाने का काम जो है मूल रूप से नंदलाल बोस का रहा है। उसके पंडाल को अच्छे से सजाने का काम नंदलाल बोस ने किया था। गांधी जी ने आह्वान किया था, तब नंदलाल बोस जाकर के उसके पंडाल को सजाते हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 18 की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? ऑप्शंस में है मुगल शैली, कंपनी शैली, आधुनिक शैली या फिर बंगाल शैली। तो बेटा रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र मूल रूप से किस शैली के माने जाते हैं? ऑप्शंस में मुगल, आधुनिक, कंपनी और बंगाल शैलियों का ऑप्शंस है। राइट आंसर आधुनिक शैली के साथ जाएगा, क्योंकि रविंद्रनाथ ठाकुर का जो है ज़्यादातर चित्र आधुनिक शैली से ही संबंधित माना जाता है। सी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 19 की अगर बात करें तो पूछा गया है ईसा के जन्म या फिर जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया? ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाया है? ऑप्शंस में है M.F. हुसैन, बेंद्रे, जामनी राय या फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो बेटा ईसा के जन्म पे जो है आधारित चित्र गगनेंद्रनाथ टैगोर का है। राइट आंसर जो है सदैव डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। आज के टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम बताइए या फिल्म का नाम बताइए। ऑप्शंस में है रंगों का राजा, ग्रेट आर्टिस्ट, राजा रवि वर्मा या फिर रंग रसिया। तो बेटा राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चित्र कौन सी है? रंग रसिया फिल्म है। राइट आंसर डी के साथ जा रहा है। सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से हैं, पूछे जा चुके हैं। टेस्ट पेपर में इसीलिए समाहित किए जाते हैं कि इनके आने की प्रबल संभावना होती है, इसलिए आपको डाटा कंठस्थ करा दिया जाए। एक एक प्रश्न इतना भार आ चुके कि आपको पूरा का पूरा डाटा याद हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अपना स्वमूल्यांकन कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक दी हुई होती हैं बेटा, उसे आप देख सकते हैं, उससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। प्लेलिस्ट भी दिया रहता है, साथ ही साथ उसमें जो है आपको वीडियोज़ के लिंक दिए होते हैं, टेस्ट पेपर के लिंक दिए होते हैं, क्लासेस के लिंक दिए होते हैं, उसे भी आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।